स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्सुअल साइकिल इन द फीमेल आर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है तो हम डिटेल्स में इसको जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जब कोई भी फीमेल जब एम्ब्रियो स्टेज में होती है, कोई फीमेल जब अपने मदर के यूटेरस में डेवलप होती है, तो उसी समय जब उसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, उसी तरह एक ओवरी में, मतलब दो ओवरी होता है एक फीमेल में, एक ओवरी में 1000 मतलब हजारों से होते हैं इमैच्योर एग होते हैं। क्या होते हैं? इमैच्योर एग होते हैं। उनको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिक्यूल। जैसे ओवरी है ना, ओवरी दो ओवरी है, एक ओवरी के अंदर हजारों इमैच्योर एग होते हैं। इमैच्योर का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मैच्योर नहीं हुए हैं। अगर उनको फर्टिलाइजेशन के लिए ले जाया जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे। तो उसी तरह दूसरे वाले भी ओवरी में होते हैं। जो दोनों एक ओवरी में हजारों जो होते हैं वो क्या होते हैं? इमैच्योर एग होते हैं, या बोल सकते हो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो फीमेल होती है वो ग्रोथ करती है, ठीक है, तो ग्रोथ करने के बाद जब वो पुबर्टी गेट करती है, क्या गेट करती है? पुबर्टी गेट करती है। जब वो 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर की हो जाती है, तो 10 11 और 12 ईयर में जो होता है वो पुबर्टी गेट कर लेती है। मतलब 10 साल के बाद उस ओवरी से जो इमैच्योर एग होते हैं वो मैच्योर होके निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब फीमेल 10 ईयर की होती है, लेकिन एक चीज और जान लो कि एक महीने में इन वन मंथ मतलब 28 डेज में जो होता है, एक इमैच्योर जो एग होता है वो ओवरी से इन द फॉर्म ऑफ मैच्योर एग में के फॉर्म में रिलीज होता है। मतलब 28 डेज अल्टरनेट करके ये साइकिल आता है। मान लो इस साइकिल का जो पीरियड है वो कितना है? 28 डेज। मतलब एक बार अगर वो साइकिल शुरुआत होता है तो कितने दिनों तक चलता है? 28 डेज तक जो होता है वो चलता है। तो 28 डेज तक जब वो चलता है तो 28 डेज के बीच में, ठीक है, तो 28 डेज के बीच में ही जो ओवरी से जब एग मैच्योर हो जाता है तो एक एग जो होता है ओवरी से रिलीज होता है, और उस जो मैच्योर एग जो होता है रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को। तो ओव्यूलेशन प्रोसेस ऐसा होता है, द रिलीजिंग ऑफ द एग फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन हुआ ओवरी से कब हुआ? जब वो पुबर्टी गेट कर ली। जब वो पुबर्टी गेट कर ली तो एक मंथ में एक एग जो होगा वो मैच्योर होके रिलीज होता है। तो उसको रिलीज होने में और उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस, जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ओवरी से निकलना, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाना, फिर यूटेरस में जाना, इस पूरे मतलब इस पूरे प्रोसेस में कितना डेज लगता है? 28 डेज। मतलब एक एग निकलेगा तो वो पूरे 28 डेज तक उसका प्रोसेस चलेगा। दूसरा एग जो होगा आफ्टर 28 डेज के बाद ही दूसरा एग जो है वो ओवरी से निकलना स्टार्ट होगा। तो एक बार जब निकलता है तो 28 डेज तक जो है वो प्रोसेस में रहता है। मरने के लिए तो एक ही दिन में मर जाता है, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे अल्टरेशन होते हैं। ठीक है, तो ओव्यूलेशन समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि जब वो ओवरी जो होता है एग मतलब क्या होता है? जब वो मतलब पुबर्टी गेट करता है, जब एक महीने में एग निकलता है तो प्राइमरी फॉलिकल्स होता है। ठीक है, तो मतलब ये मैच्योर है, जब निकलने वाला होता है तो मैच्योर हो जाता है। मैच्योर जब हो जाता है तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं हम फॉलिकल्स। तो वो ब्रेक होता है, टूट जाता है। तो टूटता है जब, तो उसमें से निकलता है एग। क्या निकलता है? एग निकलता है। फिर जो वो एग निकलता है वो जाता है कहाँ पे? वो पे जाता है फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब में जब चला गया वो, तो फिर वो फैलोपियन ट्यूब में चला गया तो वो एग किसका वेट कर रहा है? स्पर्म का। क्या करने के लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए वो वेट कर रहा है। अगर
फीमेल जो है इंटरकोर्स करती है, रिलेशनशिप बनाती है, और जो मेल है स्पर्म को डिस्चार्ज करता है फीमेल विजाइना के थ्रू उसके बॉडी में, तब तो स्पर्म जो है उसके विजाइना से होते हुए, यूटेरस से होते हुए कहाँ पे पहुंच जाता है? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में, और वहां फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। और एक चीज, ठीक है, इतना समझना है। तो जब जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर वो जाइगोट धीरे धीरे कहां पे आता है? यूटेरस में आता है। लेकिन एग के निकलने के पहले, एग के निकलने के पहले जो यूटेरस का इंडोमाइट्रियम वाल होता है, क्या होता है? इंडोमाइट्रियम वाल। जैसे यूटेरस होता है ना, यूटेरस में जो सबसे अंदर वाला वाल होता है, 3 वाल होते हैं, इंडोमाइट्रियम, पेरीमाइट्रियम, इंडोमाइट्रियम। हाँ, ठीक है। तो पेरीमाइट्रियम, मायोमाइट्रियम, इंडोमाइट्रियम। तो इंडोमाइट्रियम मतलब अगर ये पूछा जाए सिंपली कि यूटेरस में कितने वाल होते हैं, तो 3 वाल, ये इंडोमाइट्रियम, ये मायोमाइट्रियम, ये पेरीमाइट्रियम। तो इंडोमाइट्रियम में जो होता है कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस कब होते हैं? जब एग निकलने वाला होता है ओवरी से, तभी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या चेंजेस होते हैं ये हमको जानना है। तो जो इंडोमाइट्रियम वाल होता है यूटेरस का, वो थिक हो जाता है। थिक मतलब स्वेल टाइप का हो जाता है, स्वेल हो जाता है और थिक मोटा हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, थिक होता है, और उसमें जो होते हैं बहुत सारे पतले पतले ब्लड वेसल्स जो होते हैं, वो ब्लड वेसल से कंसिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल, अब ऐसा क्यों हो रहा है? समझ गए होंगे क्यों हो रहा है? इंडोमाइट्रियम में चेंजेस क्यों हो रहा है? वो ये सोच रहा है कि जब एग फर्टिलाइज होके आएगा जाइगोट बन के, तो वो उसको क्या कैच करने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए तैयार रहता है। वो इंडोमाइट्रियम पहले से ही तैयार रहता है कि जब फ्यूजन हो जाएगा और जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस में आएगा, तो जो इंडोमाइट्रियम सोचता है मैं उसको क्या कर लूंगा? अटैच कर लूंगा, ठीक है, अटैच कर लूंगा। क्योंकि अगर इंडोमाइट्रियम में ये चेंजेस नहीं होंगे तो जो जाइगोट होगा, जो एम्ब्रियो होगा, वो इंडोमाइट्रियम से अटैच नहीं हो पाएगा। इसीलिए इंडोमाइट्रियम सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, और पूरा इंडोमाइट्रियम में बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो उसमें मतलब आ जाते हैं, बन जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या जो जाइगोट है, जब अटैच हो रहा है इंडोमाइट्रियम पे, तो सिंपल सी बात है, उस एम्ब्रियो को क्या होना चाहिए? क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बॉडी से रिमूव होना चाहिए। तो ये जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो इंडोमाइट्रियम वाल ही उसको प्रोवाइड करता है। इंडोमाइट्रियम वाल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उसी ब्लड वेसल में तो ऑक्सीजन घुले रहेंगे, ग्लूकोज घुला रहेगा, तो वही ब्लड वेसल्स इंडोमाइट्रियम होता है। जैसे ही एम्ब्रियो अटैच होता है और इंडोमाइट्रियम में ब्लड वेसल्स होते हैं, और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा और थिक हो जाएगा तो अटैच होने में आसानी हो जाएगी, इजीली उसमें धंस जाएगा, इम्बेडेड हो जाएगा, और जो ब्लड वेसल्स रहेंगे जिसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, जो भी फूड मटेरियल्स हैं, उस एम्ब्रियो के अंदर जाते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इसलिए ये चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? ये चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस समझ गए क्यों होते हैं। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है पहले दिन से लेके, ठीक है, तो पहले दिन से लेके स्टार्ट होता है तो 14वें दिन, किस दिन? 14। मान लो किसी फीमेल को ब्लड आया, पहले दिन ब्लीडिंग आया, विजाइना से ब्लड फ्लो हुआ, तो ये समझ लो कि एग जो है ओवरी से कौन से दिन निकलेगा? 14वें दिन। मतलब आज आया, ठीक है, आज से 14 दिन बाद जो है, मतलब आज से 14वें दिन जो है एग निकल के आ जाएगा। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। क्या करने के लिए? फर्टिलाइज होने के लिए। ये मत कंफ्यूज रहना कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो ये नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तो एग निकल गया है, उसके 14वें दिन बाद एग निकलता है ओवरी से, ठीक है। तो जब वो जो होता है ब्लीडिंग आती है तो वो 14वें दिन जो होता है वो ओवरी से निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में जाता है। 28 दिन का होता है एक साइकिल, जो साइकिल चल रहा है, ठीक है, वो निकला, फिर वो गया यूटेरस। पूरा ये जो प्रोसेस एक साइकिल की तरह है ना, एक साइकिल है,
ठीक है। साइकिल कैसे, ओवरी से निकला, एग गया फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में गया, ठीक है। अगर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, फिर वो एग डेड हो जाएगा। फिर उसके बाद वही जो एग है वो धीरे धीरे आ जाएगा यूटेरस में, वो तो एग डेड हो गया है। उसके बाद यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस में, ठीक है, फिर यूटेरस में चला आया। फिर जब यूटेरस में चला आया तो जब एग फर्टिलाइज ही नहीं होगा तो एम्ब्रियो बनेगा ही नहीं, तो अटैचमेंट होगा ही नहीं। फिर वो साइकिल वहां पे खत्म हुआ, फिर दूसरा साइकिल, फिर वहां कंप्लीट हुआ, फिर आगे वही अगले महीने में फिर क्या होगा, फिर ओवरी एग निकालेगा, फिर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फिर यूटेरस में जाएगा। जब ये ऐसा कंडीशन कब तक होता है, जब तक फीमेल की शादी नहीं हो जाती है, जब तक वो इंटरकोर्स नहीं करती है, ठीक है, या आफ्टर मैरिज अगर लेडी जो है, वोमेन जो लेडी है, अगर वो चाह रही है प्रेग्नेंट होना तभी वो होगी। अगर वो नहीं चाहती है, अगर उस टाइम पे जो है वो इंटरकोर्स नहीं करती है जिस टाइम पे एग निकलता है, तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो उसके ऊपर डिपेंड है, अगर वो चाहती है तो हो जाएगी, अगर नहीं चाहती है तो नहीं होगी। तो उसके ऊपर डिपेंड है, कुछ प्रिकॉशन है जिसको वो फॉलो करेगी तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये एक साइकिल हो गया, नहीं हो गया, देखो हर महीने एक साइकिल चल रहा है, एक ओवरी से निकला, फिर गया फैलोपियन ट्यूब में, फिर यूटेरस में, फिर डेड हो गया। फिर उस यूटेरस में जो है एंडोमेट्रियम का वॉल जो है वो ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद वही ब्रेक डाउन होने के बाद विजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में विजाइना के बाहर रिलीज होने लगा। एक साइकिल खत्म हुआ, फिर अगले महीने वही साइकिल। तो ये एक साइकिल चल रही है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सर ये ब्लीडिंग क्यों होती है? तो इंडोमेट्रियम जो वॉल होता है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, जो इंडोमेट्रियम वॉल होता है, एक्चुअल में इंडोमेट्रियम वॉल जब एग निकल के जाता है फैलोपियन ट्यूब में, अगर इस पर में पहुंचा तब तो फर्टिलाइजेशन हो गया, तब तो इंडोमेट्रियम खुश है, तब तो इंडोमेट्रियम क्या है, खुश है। वो ये सोच रहा है हाँ अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट आएगा तो मैं उसको क्या कर लूंगा, अटैच कर लूंगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इंडोमेट्रियम बेचारा क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। नाराज क्या हो जाता है, मायूस हो जाता है, क्योंकि वो ये चाह रहा था, वो अपने इंडोमेट्रियम जो वॉल था उसमें मॉडिफिकेशन थिक और स्पॉन्जी क्यों हुआ था, वो इस खुशी में था कि जाइगोट आएगा और मैं उसको अटैच कर लूंगा। लेकिन क्या होता है, जब तक फीमेल इंटरकोर्स नहीं करती है, जब तक फीमेल नहीं चाहती है, तब तक उसको मायूस ही होना पड़ता है। फिर एग फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वही जो एग होता है फिर एक दिन के अंदर डेड हो जाता है। फिर वो एग आता है यूटेरस में, और फिर यूटेरस में जो इंडोमेट्रियम जो यूटेरस है बेचारा बहुत मायूस हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, जाइगोट बना ही नहीं। अब मैंने जो अपने वॉल के अंदर मॉडिफिकेशन किया था, जो चेंजेस किए थे, वो किस काम का, किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जाइगोट जब बनेगा तभी तो काम का होगा। अब वो जाइगोट बना ही नहीं, तो जाइगोट बना ही नहीं तो बेचारा इंडोमेट्रियम गुस्सा हो जाता है, समझ लो, ठीक है, एक थोड़ा तो वो गुस्सा हो जाता है कि ये फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं। फिर जितना सजाया धजाया अपने इंडोमेट्रियम को रहता है वो सब तोड़ देता है गुस्से में, ठीक है, वो यूटेरस इंडोमेट्रियम को तोड़ देता है। मतलब ये समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इंडोमेट्रियम में जो चेंजेस हुए थे, जो ब्लड वेसल्स जो थिक हुआ था, सॉफ्ट हुआ था, वो टूटने लगते हैं, ब्रेक डाउन होने लगते हैं। तो जब ब्रेक डाउन होने लगते हैं इंडोमेट्रियम, तो जो इंडोमेट्रियम टूटने लगता है, और टूटने के बाद उसमें जो टिश्यूज होते हैं, क्योंकि इंडोमेट्रियम में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और वो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, वो ब्लड वेसल्स टूट जाते हैं। तो जब ब्लड वेसल्स टूटेंगे तो उसमें से ब्लड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सिंपल सी बात है, निकलेगा, क्योंकि इंडोमेट्रियम तो बेचारा उसमें जाइगोट आया ही नहीं, तो वो इंडोमेट्रियम अपने आप टूटने लगता है, टूटने फूटने लगता है। तो जब टूटेगा तो उसमें जो ब्लड वेसल्स रहेंगे वो भी टूटेंगे, और उसमें ब्लड था तो ब्लड जो होता है वही यूटेरस के थ्रू ब्लड, और उसमें जो टिश्यूज जो टूटे रहते हैं इंडोमेट्रियम में, वो टिश्यूज और ब्लड जो होते हैं वो ब्लीडिंग के फॉर्म में विजाइना, फीमेल के विजाइना के थ्रू जो होते हैं वो बाहर आते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो तो उसके 14वें दिन एग रिलीज होता है, ठीक है, तो वो इंडोमेट्रियम टूटने फूटने लगता है, और फिर बाहर जो होता है ब्लड, जो गंदा मतलब डर्टी ब्लड्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, छोटे मोटे टुकड़े सब विजाइना के थ्रू बाहर चले जाते हैं। फिर 4 से 5 डेज जो होता है ये ब्लीडिंग का प्रोसेस चलता है, फिर खत्म हो गया, फिर से नया साइकिल स्टार्ट होगा, फिर से
ओवरी जो होगा वो नया एग बनाएगा, फिर से जो ओवरी होगा वो नया एग बनाएगा, ठीक है, और फिर नया एग फिर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फिर से एंडोमेट्रियम बेचारा वही काम करेगा, फिर से अपने आप को सजाएगा जाइगोट के लिए, ठीक है, फिर अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वही टूटेगा। बस ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर कोई किसी को कंफ्यूजन हो, हाँ, मेनार्च और मेनोपॉज होता है। मेनार्च जब पहली बार फीमेल को पीरियड आता है तो उसको बोलते हैं मेनार्च, और जब फीमेल बॉडी में पीरियड्स आने या मेंस्ट्रुअल आना बंद हो जाता है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। थैंक यू।